तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आपको सिखाने वाले हैं टाउन हॉल 10 में पैक्का स्मैश, वन ऑफ द बेस्ट आर्मी टू यूज इन वॉर्स अगेंस्ट टाउन हॉल 11, 12 एंड 10 के बेसिस को तो आराम से उड़ा दिया जाता है। आपको इजी ब्रेक डाउन करेंगे आज, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मिस्टेक्स बताएंगे, कुछ एफिशिएंट टिप्स बताएंगे। एंड चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेट्स गो। तो इस आर्मी कंपोजिशन की बात करें तो आपको ले जाना है 4 पैकास, 4 हीलर्स, फनल के लिए 1 बेबी ड्रैगन, 2 विचेस, 1 कोका कोला लून, 4 वॉल ब्रेकर्स एंड 4 सर्जिकल हॉग। फिर मैं तो क्लीनअप के लिए 4 विजर्स एंड 1 आर्चर प्रेफर करता हूँ। आपके हिसाब से आप बार्ब्स भी ले सकते हैं, गॉब्स भी ले सकते हैं एंड बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ। स्पेल कॉम्बिनेशन में 4 लाइटनिंग, 1 अर्थक्वेक, 1 जंप, 1 रेज, 1 पॉइजन एंड 1 फ्रीज स्पेल आपको ले जानी है। एंड गाइस सीसी में आप दूसरी फ्रीज ले जा सकते हैं या फिर आप कोई इनविजिबल भी ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो गाइस अब मैं एक लाइव अटैक के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि हाउ यू कैन परफॉर्म दिस आर्मी। तो गाइस इस बेस में आप देख सकते हैं 2 इन्फिनिटी टावर्स हमारे पास सीसी में हमने लिए हैं बोलर्स। तो हमने है ना जिस साइड से हम अटैक कर रहे हैं उसके पीछे वाला इन्फिनिटी टावर हमें डाउन करना है और इन्फिनिटी टावर के साथ जो वैल्यू मिलती है वो हमें ग्रैब करनी है। ओके गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 4 लाइटनिंग एंड 1 अर्थक्वेक से इन्फिनिटी टावर, क्वीन एंड पीछे का एयर डिफेंस फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मिल गया। यहाँ पर हमें क्वीन डालनी है, उसके पीछे कोका कोला लून, एक तरफ से बेबी ड्रैगन, एक तरफ से किंग एंड 2 विचेस। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अटैक पे डिपेंड करेगा कि क्या आपके किंग को अंदर ले जाना है या फिर बाहर वॉक करानी है। यानी कि अगर आपके किंग को अगर एक वॉल का जो स्पेस है उसमें ज़्यादा वैल्यू मिल जाती है तो आपको किंग के साथ वो वैल्यू टेक डाउन करनी है, वरना आपको किंग को बाहर के बाहर ही घुमाते रहना है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अटैक की तरफ बढ़ते हैं। तो वैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है जिससे कि किंग या फनल कर ले। एक टेस्टिंग वॉल ब्रेकर एंड एक मेन वॉल ब्रेकर से आपकी वॉल टूट जाएगी। थोड़ा सा वेट करके आपको पैक्का डाल देना है, ज़्यादा वेट मत करना वरना पैक्का यहाँ वहाँ भटक जाएंगे। देखिए क्वीन यहाँ भटक गई थी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने क्वीन को यहाँ वॉल ब्रेक दे दिया। सारे पैक्कास एंड सीसी के जो बॉलर्स थे, बट्टा फेस बॉलर्स, उन्हें डाल दिया हमने। अर्ली जंप कर दी, एक फ्रीज कर दी और रेज कर दी, क्योंकि सिंगल इन्फिनिटी है। सिंगल इन्फिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत देता है, अगर मल्टी होता तो हम फ्रीज यहाँ पर वेस्ट नहीं करते। देखिए गाइस यहाँ पर बॉलर्स ने टेक डाउन कर लिया इन्फिनिटी, साथ ही साथ एक्सपो, विजर टावर एंड गाइस देखिए सब बट्टा फेस बॉलर के पास आप बॉलिंग कराने जाओगे, रेज दे दो उन्हें, बाकी सब वो संभालेंगे। किंग की एबिलिटी, किंग ने यहाँ पर पूरा जो है वो लाइन क्लियर कर ली है। छोटा सा एक टेस्ला फार्म निकला है 2 टेस्ला का, उसको हमने फ्रीज़ करने का सोचा क्योंकि हमारे बॉलर्स वो टेक डाउन कर लेते, तो हमने कर दिया यहाँ पर फ्रीज़। बॉलर्स ने वो टेक डाउन कर लिया। पैकास अब यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन अप बचा, जैसे कि मैंने बोला 4 विजर्स आर इनफ। आपने देखा हॉग राइडर्स का मैं बताना भूल गया कि वो सर्जिकल हॉगिंग होती है। जब भी कोई डिफेंस डिस्ट्रैक्टेड हो आपको हॉग्स यूज़ कर देने हैं। यहाँ पर देखिए इस अटैक में हमारे पास हॉग बच चुके थे, मतलब कि जिंदा थे, सॉरी। तो यही था हमारा आज का पहला अटैक। होप करता हो कि आपको समझ में आएगा और अटैक चलिए आपको दिखा। तो गाइस इस बार मुझे न्यू टाउन हॉल 11 का बेस मिल चुका था, इसके ऊपर दोनों मल्टी थे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन सा जैप करूँ, लेकिन हम जो अटैक करने वाले हैं उसके अपोजिट वाला जैप करो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके साथ हमें इन्फिनिटी टावर के साथ एयर डिफेंस हमें शायद विजटा लेना चाहिए था, लेकिन पहाड़ में जाए इस बार भी हमें। लेकिन इस बार मैंने क्या किया, थोड़ा सा अर्ली बेबी ड्रैगन एंड फनल करने का सोचा क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं सामने और क्वीन डेफिनेटली भटक जाएगी। तो एक टेस्टिंग वॉल ब्रेकर एंड हमारा मेन वॉल ब्रेकर से वॉल फूट गई। क्वीन वॉक के साथ इस बार पैक्का जल्दी शुरू कर दिए बॉलर्स के साथ एंड वही सिनारियो रहेगा कि देखिए अर्ली जंप, एक रेज कर देंगे थोड़ा सा आगे कोर के लिए एंड मल्टी टावर को इस बार मुझे फ्रीज करना पड़ा। इस बार पॉइजन नहीं लाया था मैं क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस करने का सोचा, लेकिन फिर एक सीसी का अटैक मेरा फेल हो गया बहुत गंदी तरह से। तो मैंने सोचा कि हाँ करना चाहिए, मैं लगातार मल्टी फ्रीज करता जा रहा था क्योंकि मुझे हीलर्स को बचा के रखना था। हीलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूप फॉर अस इन दिस अटैक एंड ये भी 3 स्टार हो गया था कि गाइस अब आपके हाथ में सिर्फ सर्जिकल हॉक्स थे। तो देखिए ये मोटर डिस्ट्रैक्ट था, फिर ये कैनन डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो मैंने ऐसे सर्जिकल हॉगिंग करनी है। आपकी बहुत देर लगेगी सर्जिकल हॉक को मतलब कि मास्टर करने में, लेकिन इजी पीजी या फिर मास्टर कर लोगे। इस बार सिर्फ कुछ ज़्यादा डाउन नहीं कर पाए, पिछली बार बहुत अच्छा डाउन करा था क्योंकि फिर थोड़ा वो फ्यूचर अटैक करा था, मतलब कि बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो अटैक करा था। ये थोड़ा सा जब मैं नया था तब अटैक करा, लेकिन तो भी ये 3 स्टार था। चलिए आपको थोड़ा सा
फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। मैंने सोचा उस अटैक को दिखाया। अच्छा, मैं आपको एक और टिप बता दूँ कि देखिएगा, जब भी आप अटैक करें ना तो आपके पास 2 वेरिएशन रहेंगे, विथ सीज एंड विथआउट सीज। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि टाउन हॉल 11 एंड 10 को आप ऑब्वियसली विथआउट सीज जो है वो आप क्लियर कर लो। एंड जो टाउन हॉल 12 रहते हैं उन पे आप मेनली सीज वगैरह यूज़ करा करो। एंड सीज में कौन सी, या तो वॉल रैकर या तो आपका लॉग लॉन्चर, आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी बढ़िया सीज मशीन है। तो चलिए आप एक सीज वाला अटैक भी आपको दिखा देते हैं। तो गाइस अब एक टाउन हॉल 12 का भी अटैक देख लेते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि लेवल 5 का जो इन्फिनिटी टावर होता है वो डाउन नहीं होता है, मतलब कि लेवल 7 की लाइटनिंग से। तो आप एक मैक्स लेवल की लाइटनिंग जो है वो सीसी में ले जाओ, जिससे कि मतलब कि हाँ लगभग फूट सकता है। मैंने कैलकुलेशन, सॉरी गाइस मैंने नहीं की, हाँ ये मेरी गलती है, कैलकुलेशन करनी चाहिए थी लेकिन थोड़ा मैं जल्दी में था तो मैंने नहीं करी। लेकिन यहाँ पर हमने तो गाइस हमने अटैक कंडक्ट करा था ईगल आर्टिलरी की साइड से। हमारे पास लॉग लॉन्चर था, हमने क्वीन डाला, उसके पीछे डाली हीलर्स, बीबी ड्रैगन, एक तरफ से किंग एंड विचेस। लॉग लॉन्चर डाल दिया था, थोड़ा सा वॉल ब्रेकर लेट कर दिया, लेकिन क्वीन बाहर जाए फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हीलर्स चाहिए थी, तो हीलर्स का बाहर जाना थोड़ा सा मतलब कि इफेक्टिव पड़ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया मैंने पैकाज एकदम अंदर चले गए क्योंकि लंबी चौड़ी फनल बन चुकी थी। एंड लॉग लॉन्चर के अंदर ऑब्वियसली हमने लिए है बोलर्स। एंड हाँ एक गलती थी यहाँ पर कि जंप की जगह मैं एक हील ले सकता था, क्योंकि जंप यहाँ पर टोटल एक वेस्ट है। एंड रेज थोड़ी सी आप आगे करें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो, इसलिए मैंने इतनी जल्दी वहाँ पर वो कर दिया था रेज। ईगल आर्टिलरी को ये लोग टेक डाउन नहीं कर पाए, लास्ट 2-3 हिट का बचा हुआ था, लेकिन कर लिया उन्होंने डाउन। उसके बाद यहाँ पर मैंने जंप का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि भाई देखो यार लाए थे तो कर लिया इस्तेमाल। वॉल की ओपनिंग कर रही, देखो वहाँ पर वो इन्फिनिटर एक हिट का बचा है, थोड़ा सा डैमेज दे देगा हमारे बॉलर्स को, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा। एंड बॉलर्स हमारे डाउन हो चुके हैं। फिर क्वीन चली गई, सॉरी क्वीन से हीलर चली गई, पैकास पे शिफ्ट हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। फिर पैकास अमर हो चुकी थी, फिर पैकास को कोई नहीं मार सकता सही में। फिर पैकास अमर हो गई एंड उन्होंने पूरे बेस की खाल उधेड़ दी है, सही में खाल उधेड़ दी। तो इस टाउन हॉल 12 के अटैक के बाद अब आपको डबल सिंगल इन्फिनिटी के सामने अटैक दिखाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी सिनारियोज अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें जिस साइड से अटैक करें उसी इन्फिनिटी को उड़ाना है। देखिए कुछ सीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, एंड आपको दिखाता हूँ ये अटैक कितने अच्छे से कंडक्ट हुआ है। गाइस साथ ही साथ जो लेफ्ट साइड का 12 o'clock का कंपार्टमेंट था, मुझे लगा वो किंग डाउन कर सकता है, इसलिए मैंने वहाँ पर उसको वॉल ब्रेक दे दी। यहाँ पर एक मिनियन डाल दिया, इस बार मैं मिनियन यूज़ कर रहा था, मैं ट्राई कर रहा था कौन सा ट्रूप फनल के लिए बेस्ट है। उसके साथ मैंने यहाँ पर डाल दिया पैकाज एंड वॉल ब्रेक बहुत ज़्यादा अंदर की साइड, और परफेक्टली वॉल ब्रेक हो गई, शानदार वॉल ब्रेकर्स। मैंने यहाँ पर जंप स्पेल का डिप्लॉयमेंट कर दिया क्योंकि पैकाज बाहर जा रही थी। फिर गाइस देखिए रेज का इस्तेमाल मैंने एक कंपार्टमेंट को उड़ाने के लिए करा। सिंगल है मुझे पता है, थोड़ा सा फिक्र तो हो रही थी, लेकिन जगह वहाँ पर ज़्यादा पैकाज नहीं गई। फिर मैंने क्वीन की अर्ली एबिलिटी दे दी, जिससे कि इन्फिनिटी टावर जल्दी से जल्दी डाउन हो जाए। एंड एक बार इन्फिनिटी डाउन होने के बाद इस बेस पे कुछ ऐसा नहीं बचा जो पैकाज एंड हमारी क्वीन को भी अब कोई नहीं रोक सकता सही में। उसके साथ हीलर्स है, कोई ऐसा डैमेज नहीं है जो हमारे ट्रूप्स को रोक सके। एक और 3 स्टार हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मैं एक और डबल सिंगल सब लोग मुझे लगता है एक टाइप का बेस ज़्यादा फर्क नहीं होता।
की आर्मी नहीं है तो मैं आपको अलग अलग कुछ दिखा सकूँ वेरिएशन, लेकिन वही करना है हमें। पहले जैप करना है एक मल्टी, फिर क्वीन वॉक, फनल, पैकास, बोलर्स, रेज, जंप, फ्रीज एंड बेस खत्म, वही है। लेकिन हाँ, आपको इसमें कुछ चीज़ें सीखनी जैसे कि फ़नल आपको बनाना आना चाहिए, थोड़ा सा अर्ली फ़नल आप बना लो। फिर कुछ कुछ इंसिडेंट होते हैं, जैसे कि इसमें क्वीन को पकड़ लिया था सिंगल ने, तो हमें अर्ली एबिलिटी देनी पड़ी एंड उस सिंगल को हमने क्लियर करा। हमारे जो सर्जिकल हॉगिंग वाली टेक्निक है उससे हमने मतलब कि इस सिंगल को क्लियर करा। इस बार हमारा प्लान यही था कि क्वीन एक तरफ जाए, हमारी आर्मी कोर में जाए, तो हम पूरा फोकस जो है कोर में कर पाए। एंड आखिर में देखिए गए हमने अपने सर्जिकल हॉक को सिंगल को डाउन करने में लगा दिया। फिर यही चीज़ है यार, आपको स्पेल का टाइमिंग का ध्यान रखना है बस। एंड अगर आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा पैनिक नहीं हो जाना है, क्योंकि गाइस इस बार मुझे एक भी बार सीसी नहीं मिला एंड मैं वॉर्स अभी नहीं खेल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड्स बहुत क्लोज, इसलिए मैं मतलब कि वॉर्स नहीं खेल पा रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा पैनिक मत होगा अगर सिंगल और सीसी आपको साथ में पकड़ ले। बस एक फ्रीज और एक पॉइजन एंड एक रेज लगा के आप उन सबको डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, बहुत सिंपल आर्मी है, आप कहीं भी यूज़ करके किसी भी बेस को फोड़ सकते हो। मैंने आपको दिखाया 11-12 दोनों को अटैक करके, मैंने आपको बोला कि दोनों को 3 स्टार करके दिखाया। तो बस गए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन ऑल पर सेट कर दें हमारे किसी भी नए एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एंड अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाउन हॉल 12 की स्ट्रेटजीज लाऊँ, 13 की भी लाऊँ, क्योंकि मैं बेसिस को मैक्स करने में लगा हुआ हूँ वो भी। तो बस गाइस तब तक आप सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए फिनिक्स इज आउट।